हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉप चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों की गणना करना। राइट, उसमें हमारा आज पहला टॉपिक है कि त्रिभुजों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। इसके पहले इस चैप्टर से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिएगा। पहले और दूसरे वीडियो में बताया गया है कि आयतों की संख्या कैसे निकाला जाता है, केवल आयतों की संख्या कैसे निकाला जाता है, वर्गों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज की संख्या कैसे निकाले जाएंगे। राइट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दूसरे वाले वीडियो में भी इसमें 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं, त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर भी हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से त्रिभुज दिया गया है। राइट, इसमें त्रिभुज दिया गया, अगर इस तरह से दिया गया है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे इसको हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब देखिए इतना आ गया। इसके बाद जो इन सभी अंकों को, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारे त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। तो अगर इसको जोड़ेंगे 4 + 3 + 2 + 1, इसको जब जोड़ेंगे 4 3 7, 2 9 1 10, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारा आ जाएगा 10। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या 4 दिया गया है, तो 4 के अगली वाली संख्या, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो हमारा 4 के बाद 5 आता है। 5 लिखने के बाद उसके बाद हम 2 से सिंपल सा हम भाग कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। राइट, उसके बाद जो कटेगा, जो संख्या कट जाएगा उसको काट देंगे। अगर 4 को 2 से 4 को काटते हैं तो ये 2 बार में कटेगा। अब इसको जब हम करेंगे 2 गुणे 5, देखिए इसके बाद 2 गुणे 5 जब करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद भी 10 आ रहा है, और इसके बाद अगर इस तरह से इस ट्रिक से हम करते हैं तब भी 10 आ रहा है। तो हम इस दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो देखिए इसमें पूछा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालनी है। तो आइए इसको हम निकालते हैं। जैसे देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें नंबरिंग करेंगे। इसका नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4, उसके बाद 5। राइट, इतना आ गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या हमारा है 5। तो क्या करेंगे, 5 लेंगे और इसके बाद वाली संख्या जो आती है, 5 के बाद वाली संख्या क्या आता है, तो 5 के बाद अगर हम देखते हैं तो 6 आता है। 6 बटे सिंपल से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो संख्याएँ कटेंगी उसको काट देंगे। अब देखिए 6 को अगर काटते हैं तो 3 बार में कटेगा। अब देखिए 5 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा, ये 5 तिहाई 15 आ गया। अब देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक तो हमारा कितना आ गया, 15। राइट, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसमें रेखा खींची गई है, फिर इसके बाद यहाँ से खींचा गया, इसके बाद यहाँ से। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे जहाँ तक खींचा गया है। तो इसको जब करेंगे 1 2, ये हो जाएगा 3। राइट, 3 आ गया। अब इतना 3 आ गया, फिर इसमें अब देखिए 3 इसमें जो बड़ी संख्या है, 3 इसमें बड़ी संख्या है, तो 3 को हम लेंगे, 3 को लेंगे और इसके अगली वाली संख्या 3 के बाद क्या आता है, तो हमारा 4 आता है। राइट, 4 बटे उसके बाद हम 2 से भाग कर देंगे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। तो ये हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, तो 3 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6। इतना 6 आ गया। राइट, इतना मान हमारा 6 आ गया। अब देखते हैं, 6 आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब ये वाले देखिए यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं, जो ये वाली रेखा खींची गई है, इसको हम करेंगे 1 2 3 4। राइट, टोटल इसमें है 4। टोटल इसमें 1 2 3 4 4 है। अब क्या करेंगे, 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, उसके अगली वाली संख्या 4 के बाद अगली वाली संख्या हमारा आता है 5। 4 के बाद 5 आता है, फिर उसके बाद 2 से हम सिंपल सा डिवाइड कर देंगे। अब जो कटेगा तो काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा। फिर इसको जब हम अगर करते हैं, इसको करेंगे तो 5 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 10। राइट, इतना आ गया। अब देखिए इसके ऊपर वाले में अगर हम इसमें देखते हैं, जो ये वाला दिया गया है यहाँ से,
1 2, अगर इसको करते हैं 1 2 करेंगे तो जब 1 + 2 करेंगे या इस तरह से करेंगे, जैसे सबसे बड़ी संख्या यहाँ 2 है, 2 के बाद कौन सी आती है, 3 आता है, 3/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा सिंपल सा 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 आ जाएगा, राइट। अब इसमें भी अगर करते हैं तो इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। अब देखिए सभी त्रिभुज को आपस में हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले आया था क्या, 15 आया था, ये जो बड़ी वाली आकृति में टोटल आया था 15 आया था। उसके बाद अभी यहाँ से लेकर ये जो छोटी वाली रेखा खींची गई थी उसमें आया था टोटल 6 आया था, तो इसको 6 लिख देंगे। और ये 10 आया था उसके बाद, और ये हो 3 3 6 आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे, सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 15 और 10 25 और 12 अगर जोड़ेंगे, 25 और 10 25 और अगर 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37। अब देखिए ऑप्शन हमको कौन सा मिल रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में टोटल 37 त्रिभुज हैं, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या हमको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखिए त्रिभुज हमारा, जैसे इसको नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 2, राइट, 2 आ गया। अब फिर ऊपर से अगर नंबरिंग करते, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगर इस तरह से हमको अगर यहाँ से, जैसे यहाँ से नंबरिंग करने के बाद और ऊपर से नंबरिंग करने के बाद सेम मिलता है, सेम भाग में जैसे डिवाइड किया रहता है, जैसे बांटा गया, जैसे देखिए यहाँ से केवल 2 ही है, ऊपर वाले में भी 2 है, नीचे वाले में 2 है, राइट। अगर इस तरह से जब मिलेगा, जब भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, त्रिभुजों की संख्या पूछा रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली अंक रहेंगी, जैसे इसमें दिया गया है 2 दिया गया, राइट, इसमें 2 दिया गया है, तो सिंपल से हम क्या कर देंगे, 2 का हम क्यूब कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो हमको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमको जल्दी से आंसर निकालना रहता है। तो हम इसको इसी तरीके से निकालेंगे तो सबसे जल्दी होगा, क्योंकि अब देखिए इसमें जो सबसे नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली अंक रहेंगी उसका हम सिंपल सा क्यूब कर देंगे। क्यूब करने का मतलब ये है, देखिए 2 का गुणा हम 3 बार में, 2 का जैसे दिया गया यहाँ 3 दिया गया ना इसका घात, तो मतलब 2 हमको 3 बार लिखना है, जैसे 2 गुणे 2 इतना हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब सिंपल से इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान आ जाएगा 8, हमारा ही आंसर आ जाएगा। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो इसका देखिए ऑप्शन बी में ही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हम देखिए यहाँ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें भी त्रिभुजों की हमें संख्या इसमें भी बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से करते हैं, अगर इस पॉइंट से करते हैं, ये जो पॉइंट दिया गया इस पॉइंट से करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, राइट। फिर ऊपर वाले से भी करेंगे, देखिए यहाँ से अगर करते हैं 1 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे 2 और ये 3 है ही, राइट, ये 3 है ही, ये जो 3 दिया ही गया है, राइट, ये जो 3 दिया गया है, तो ये 1 और ये 2 था। अब देखिए इसमें 3 आया है, जो दोनों छोर से हमको सेम मिल रहा है, राइट। जैसे अगर इधर से देखते हैं, नीचे से अगर देखते हैं तो 3 आ रहा है, ऊपर से भी अगर देखते हैं तब भी 3 आ रहा है। तो अगर जब 3 आ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या जैसे 3 दिया गया है, 3 का हम क्यूब कर देंगे, सिंपल सा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 27, राइट, इसका आंसर आ जाएगा हमको 27। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन डी मिल रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। 3 का क्यूब करने का मतलब यही है, 3 का 3 बार गुणा करना है, सिंपल सा ही हमारा आंसर आ जाएगा, 27 ही आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें भी दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेथड वही रहेगा कि हम सिंपल सा क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 हो जाएगा, अगर इस पॉइंट से हम नंबरिंग करते हैं, राइट, इस पॉइंट से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये जो है 4 आ जाएगा, राइट।
अब हम ऊपर वाले से भी नंबरिंग करेंगे। ऊपर से अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या दिया गया है, हमको मिला है 4 मिला है। तो 4 का सिंपल सा क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्यूब कर देंगे। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो हमको मिलता है 4 क्यूब करने का मतलब है 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 4 गुणे इस तरह से देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इसको जब करते हैं 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो इसका मान आ जाएगा 64। अब देखिए ऑप्शन हमको ए में मिल रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें भी दिया गया त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो अब इसमें सिंपल सा हम वही करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इस पॉइंट से हमको नंबरिंग करना है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा, राइट। अब हम ऊपर से भी नंबरिंग करेंगे, ऊपर से नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5 है, राइट। अब इसमें देखिए क्या सबसे बड़ी वाली संख्या क्या मिल रही है, इसमें भी सबसे बड़ी वाली संख्या हमको 5 मिल रहा है, राइट। अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम 5 का क्यूब कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करने का मतलब है 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का क्यूब करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 125, 125, राइट। 125, इसका आंसर आ जाएगा 125। 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसमें ऑप्शन बी मिल रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें भी त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, लेकिन कभी कभी देखिए फिगर इस तरीके से दे दिया जाता है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे। सिंपल सा हम क्या करेंगे, अगर हम इसको आधा कर देते हैं, इस फिगर को अगर हम आधा कर देते हैं तो देखिए हमारा फिगर एकदम उसी के तरीके से बन जाएगा, हमारा फिगर उसी तरीके से बन जाएगा। इसको अगर आधा करते हैं तो इसमें सीधा अगर कर देंगे, आधा करके हम सीधा कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा, राइट। इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। अब देखिए इसमें कितने पॉइंट हैं, हम देखते हैं। पॉइंट को अगर देखते हैं तो इसमें देखिए अगर इसको 1 करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब सिंपल सा देखिए हम त्रिभुज निकालने का तरीका बताए थे कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी, राइट, जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी, जैसे यहाँ सबसे बड़ी वाली संख्या 4 दिया गया, 4 दिया गया, तो इसके अगली वाली संख्या क्या होगा, 5 होगा। तो इसके अगली वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे और हमको 2 से भाग दे देंगे। सिंपल से 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अब जो संख्याएं कटेंगी, राइट, जो संख्याएं कटेंगी उसको हम काट देंगे। जैसे अगर हम 4 को काटते हैं 2 से तो ये 2 बार में कटेगा। अब देखिए ये अगर 5 गुणे 2 करते हैं, 5 गुणे 2 करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 10, लेकिन केवल हमको आधे का मान आया, क्योंकि हम ये इतना ही केवल पार्ट लिए थे। अब ये इतना पार्ट इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है, इसमें अगर हम 10 टोटल, तो 10 आया है, टोटल 10 आया। 10 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, क्यों 2 से गुणा करें, क्योंकि हमको ये इतने वाले पार्ट का भी मान निकालना है, राइट। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 20, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका 20 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है। अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें कैसे करेंगे इसको भी। अगर हम इसको हम इस एक पार्ट को अलग कर लेते हैं, इसको भी एक पार्ट से अलग कर लेते हैं तो इस तरह से फिगर बन जाएगा। अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम इसमें काउंटिंग कर देंगे। तो अगर हम इसको एक मानते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 4 है, इसमें 4 दिया गया। अब 4 के बाद अगली वाली संख्या क्या आता है, 4 के बाद हमारा 5 आता है, 4 के बाद 5 आता है, उसके और 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, राइट। जो कटेगा काट देंगे। अब ये 2 बार में कटेगा, 5 गुणे अगर 2 करते हैं तो इसका मान 10 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 10 तो आ गया, लेकिन हमारा एक पार्ट का केवल मान आया, इतने का। हम केवल ये एक पार्ट को अलग किए थे। अगर हम इसका 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान भी 20 आ जाएगा, 20 हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें भी हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, लेकिन अब देखिए इसका फिगर जो है अलग हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका भी नंबरिंग कर लेंगे। अगर हम नंबरिंग करते हैं इतने भाग का अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, राइट।
अगर अब देखिए इतने भाग का अगर हमको मान निकालना है त्रिभुजों की संख्या, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए कितना दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या हमको 3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इनको हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे 3 + 2 + 1, इसको जब करेंगे 3 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या अब देखिए तीसरी बार, जैसे यहाँ दिया है 3 सबसे बड़ी संख्या है, नंबरिंग करने के बाद 3 सबसे बड़ी संख्या दिया गया है इसमें। उसके बाद हम 3 के बाद वाली संख्या क्या आता है, तो 4 आता है। 4 करने के बाद उसके बाद हम 4 से गुणा कर देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। जो कटेगा काट देंगे, तो देखिए 2 बार मिल जाएगा। तो अगर 3 × 2 करते हैं तब भी 6 आ रहा है और जोड़ने के बाद भी 6 आ रहा है। तो इसको ये 2 तरीके से हम इस तरह त्रिभुज निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए इतने का मान आ गया 6, राइट। इतने का मान आ गया हमारा 6। अब देखिए अब इतने का मान तो हमारा 6 आ गया। अगर हम इतने का मान भी निकालते हैं, ये जैसे दिया गया ये वाले इतने का मान अगर हम निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 आ रहा है। देखिए 1 2 3 आ रहा है ना, तो इसका मान भी 6 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें भी अगर ऊपर वाला देखते हैं, जैसे ये दिया गया है इतने का मान अगर निकालते हैं हम, तब भी इसमें भी 6 आएगा। 1 अगर नंबरिंग करें 1 2 3, इसका मान भी 6 आएगा, राइट। अब देखिए इतने का मान तो 6 आ गया, जैसे ये वाला हो गया ये और ये, तो टोटल इसको कर लेंगे। तो अगर हम 6 + 6 करते हैं, जैसे दिया गया है 6 + 6 + 6, राइट, इतना आ गया। अब लेकिन देखिए इसके अंदर भी एक त्रिभुज दिया गया है, तो इसको भी हम तो काउंट करेंगे ना, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो 6 × 3 = 18। अब कुल त्रिभुजों की संख्या अगर निकालनी है तो टोटल इनको हम जोड़ लेंगे, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, + 1 19, तो इसका मान आ जाएगा 19, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा यह देखिए यहाँ तो टोटल 19 आया था, राइट, लेकिन इसमें हम केवल ये वाले त्रिभुज लिए थे, लेकिन ये जो बड़ी वाली त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हमारा छूट गया था, तो इसी ये गलत हो गया था हमारा। तो टोटल 19 आए थे, प्लस यहाँ एक और जुड़ जाएगा, राइट, क्योंकि ये छोटा वाला लिया गया था और ये पूरा वाला 2 त्रिभुज है, इसको नहीं लिया गया, तो इसीलिए हमारा ये छूट गया था। तो अब देखिए 19 में +1 कर देंगे, जब 19 में +1 और करेंगे तो आ जाएगा, 19 में +1 और करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 20 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब देखिए इस तरह से फिगर अगर आ जाएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया 1, इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, नंबरिंग कर दिए। अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ी वाली संख्या रहेंगी, सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें दिया गया है 4। अगर सबसे बड़ी वाली संख्या है, इसमें 4 दिया गया है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे बड़ी वाली संख्या का लेंगे, उसके बाद हम सिंपल उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से जब गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा टोटल 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन अगर त्रिभुज निकालने को दिया है तो हम इस शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दी गई त्रिभुज निकालना, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब हमारा तो यहाँ 6 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या की बात करते हैं, अगर सबसे बड़ी वाली संख्या की बात करते हैं तो इसमें 6 दिया गया, तो सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे 6, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या हम लेंगे 6, उसके बाद हम 2 से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो अगर इसमें 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए सी इसका हमको मिल रहा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।